बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि पेट्रोल 8 जबकि डीजल 11 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया है। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 318 रुपए 18 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया है। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को मामूली रिलीफ दे दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी हुई है जबकि पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। तकरीबन पेट्रोल 120 या 30 रुपये लीटर होना चाहिए, इससे ऊपर ना ज़्यादती है। हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, वो लोग अपनी मनमानी मर्जी कर रहे हैं, उसमें कोई आवाम के बारे में सोचा नहीं जा रहा। जब महंगा होता है तो 30 रुपये बढ़ा देते हैं और जब सस्ता करते हैं तो 5-6 रुपये पे भी आवाम को खुश कर देते हैं कि जी हमने सस्ता कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि हमारी आवाम का ज़्यादा इसमें कसूर है कि आवाम बहुत जल्दी हैप्पी हो जाती है। वो गरीब आवाम है, वो शायद हैप्पी होने के लिए बैठी हुई है। इतनी परेशानी हो गई है पेट्रोल की वजह से कि 8 रुपये 4 रुपये कम करते हैं, जब महंगा होता है तो 50 रुपये महंगा होता है। तो ये कोई हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा आवाम के साथ कोऑपरेट करे। नाज़रीन, पेट्रोल और डीजल पर तेल कंपनियों और डीलर्स के मार्जिन में मजीद इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल पर मार्जिन में 88 पैसे फी लीटर मजीद इजाफा कर दिया गया। जराये के मुताबिक तेल कंपनियों का मार्जिन 47 पैसे, डीलर्स मार्जिन 41 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया है। डीजल पर OMC मार्जिन 6.70 रुपये से बढ़कर 7 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल पर तेल कंपनीज और डीलर्स के मार्जिन में मजीद इजाफा कर दिया गया है। कितना इजाफा किया गया है बताएंगे हमारे नुमाइंदे जीशान यूसुफ जी जीशान। देखिए, ये PDM हुकूमत के आखिरी दिनों में ये मुआहदा हुआ था पेट्रोलियम जो कंपनीज है और जो डीलर्स है कि उनकी जो उनका जो मार्जिन है उसमें इजाफा किया गया था और इजाफे का तरीक़ाकार यही मुकर्रर किया गया था कि हर 15 दिनों में वो इजाफा जो है 41 पैसे और 47 पैसे उसमें इजाफा किया जाएगा। तो वो तरीक़ाकार लागू है। गुज़िश्ता 15 दिनों में भी इजाफा किया गया था और अभी जो 15 दिन की जो स्टार्ट हो गई है उसमें भी इजाफा किया गया है और मजमूई तौर पर पेट्रोल और डीजल पर जो मार्जिन है उसमें 88 पैसे फी लीटर जो है वो इजाफा किया गया। तेल कंपनियों का मार्जिन है उसको 47 पैसे बढ़ा दिया गया जबकि डीलर्स का जो मार्जिन है उसे 41 पैसे उसमें इजाफा किया गया। 16 सितंबर को भी पेट्रोल और डीजल पर जो OMC मार्जिन है उसमें 88 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। पेट्रोल पर OMC मार्जिन जो है वो 6 रुपए और 47 पैसे से बढ़कर 6 रुपए 94 पैसे फी लीटर हो गया और पेट्रोल और डीजल दोनों पर जो डीलर्स मार्जिन है वो 7 रुपए 41 पैसे से बढ़कर 7 रुपए 82 पैसे हो गया। 7 रुपए 82 पैसे हो गया। जीशान यूसुफ से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मियांवाली में दहशतगर्दों का कुंडल पुलिस चेक पोस्ट पर हमला हुआ है। हेड कांस्टेबल शहीद हो गया जबकि पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने मियांवाली में कुंडल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट पर हमला किया है। पुलिस के जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं जबकि हेड कांस्टेबल हारून खान ने जाम में शहादत नोश किया है। पुलिस की फायरिंग से दीगर दहशतगर्द फरार हो गए हैं। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। IG पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दों ने कुंडल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट पर 2 एतराफ से हमला किया है जिसे पुलिस के जवानों ने नाकाम बना दिया। चेक पोस्ट की छत पर मौजूद अहलकार की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का पीछा किया जा रहा है। दूसरी जानिब कोयटा में ज़ेरे इलाज मस्तूंग धमाके का एक और जख्मी चल बसा है। जाँ बहक होने वालों की तादाद 60 हो चुकी है। महकमा सेहत बलोचिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक सिविल अस्पताल कोयटा के ट्रॉमा सेंटर में मस्तूंग धमाके में जख्मी होने वाला एक और मरीज दम तोड़ गया है जिसके बाद जाँ बहक होने वालों की तादाद 60 हो गई है। कोयटा के CMH में 18 और सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 3, सर्जिकल और न्यूरोसर्जन में एक जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। अब भी 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर नून लीग की जानिब से सियासी पावर शो की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। लाहौर के इलाके शाहदरा में नून लीग का आज जलसे का प्रोग्राम है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज और हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां कैसी हैं, क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं जैन अली से। जी जैन, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपने कायद के इस्तकबाल के सिलसिले में कारकुनान को मुतहर्रिक करने के लिए जलसों का ऐलान जो है वो किया गया था। आज मुस्लिम लीग नून अपना पहला जलसा लाहौर के इलाके शादरा में करने जा रही है, जो साबिक कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक रियाज का NA 123 का हल्का है। आज मुस्लिम लीग नून पहला जलसा जो है वो यहाँ पर करने जा रही है। 6 बजे का जो टाइम है वो दिया गया है। 6 बजे चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ और नायब सदर जो है वो हमजा शहबाज इस जलसा आम से खिताब करेंगे। इस वक्त स्टेज जो है वो सज चुका है, वह कुर्सियाँ लग चुकी हैं, बैनर्स भी लग चुके हैं और पार्टी परचम है वो भी हर तरफ जो है वो लगा दिए गए हैं, जबकि तकरीबन 500 के करीब जो कुर्सियाँ हैं वो लगाई गई हैं। ये एक बाज़ार है, गली नुमा बाज़ार है, जहाँ पर ये जलसा जो है वो किया जा रहा है। 6 बजे का बाकायदा तौर पर जलसे का आगाज होगा और 3 बजे के करीब जो है वो कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है 3 बजे कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैन, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करते हैं कराची का, जहां MQM इंतखाबी मुहिम शुरू करने के लिए तैयार है। मलीर में आज सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। जलसे की तैयारियां जारी हैं। तैयारियों के हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान। जी शुक्रिया। कराची के अंदर जो है वो MQM इंतखाबी मुहिम का जो है वो आगाज़ कर रही है और आज पहला जो है वो सियासी पावर शो होगा। और ये वाज़ेह रहे कि कराची के अंदर ये जो मलीर के अंदर ये जलसा है, ये सिर्फ मलीर टाउन का जो है वो जलसा है और MQM ने तंजीमी तौर के ऊपर कराची को 29 टाउन्स के अंदर जो है वो तकसीम किया है, जिसमें से ये सिर्फ एक मलीर टाउन का जलसा है। 6 UCs पर मुश्तमिल ये टाउन है, जिसके ऊपर जो है ये आज पावर शो किया जाएगा। इस वक्त स्टेज जो है वो तकरीबन आखिरी मराइल में उसकी तैयारियाँ दाखिल हो चुकी हैं। 40 फुट ऊँचा और 25 फुट चौड़ा जो है वो स्टेज लगाया गया है, जबकि स्टेज के ऊपर एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई जाएगी ताकि शुरका जो है वो अपने जो कायदीन है उनको देख भी सकें और सुन भी सकें। दूसरी जानिब अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अगर वो दिखाएं तो एक बड़ी तादाद के अंदर, हज़ारों की तादाद के अंदर जो है वो कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और MQM के जो इंतज़ामिया उसका ये कहना है कि ये पहला पावर शो है। इसके बाद तकरीबन 28 या 29 मज़ीद पावर शो किए जाएंगे, जो कि तमाम तर जो टाउन्स हैं कराची के उसके अंदर जो है वो जलसे किए जाएंगे। जबकि इसके अलावा जो मरकज़ी जलसे हैं जो कराची की सतह पर होंगे वो उससे अलग हैं। आज का MQM का पहला पावर शो है जो तकरीबन शाम को कहा यह जा रहा है कि 7 बजे तक शुरू होगा और उससे MQM के तमाम तर रहनुमा और कायदीन जो है वो कारकुनान से खिताब करेंगे। अब्दुर्रहमान फारूक की तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में FBR ने हदफ से 63 अरब रुपए इजाफी जमा कर लिए हैं। रवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान FBR ने 1978 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 2041 अरब रुपए जमा कर लिए हैं। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं। राहिल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, अपडेट कीजिए। जी, FBR ने हदफ से 63 अरब रुपए जो है वो ज्यादा जमा कर लिए हैं। FBR के मुताबिक रवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान FBR ने 1978 अरब रुपए के हदफ को जो है वो इकट्ठा किया, जो इससे पहले जो है वो 63 अरब रुपए जो है पिछले साल की निस्बत जाहिर है। साल 2022 में इसी अर्से के दौरान 1644 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे किए गए थे। FBR ने सितंबर में 794 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 834 अरब रुपए जो है वो जमा किए हैं, जबकि पिछले साल जो है इसी महीने में 688 अरब रुपए जो है वो जमा किए गए थे। इस वाले से FBR का कहना यह है कि इस साल जो है महसूलात में जो है वो बेहतरी आई है। ताहम दिसंबर 2023 में दरामदाद में जो है वो शदीद कमी देखने में आई है। दरामदी कमी की मद में सिर्फ 254 अरब रुपए जो है वो जमा किए जा सकते हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 45 अरब रुपए जो है वो कम है। इस वाले से FBR ने जो अपने आदाद शुमार है वो जारी कर दिए हैं। जी, आदाद जारी कर दिए गए हैं। राहिल, आपका बहुत शुक्रिया। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका और फायरिंग हुई है। धमाका पार्लियामेंट और वजारत दाखिला की इमारत के बाहर हुआ है। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से ऐसा बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका और फायरिंग हुई है। धमाका पार्लियामेंट और वजारत दाखिला की इमारत के बाहर हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से ये तफसीलात सामने आ रही हैं। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका और फायरिंग, धमाका पार्लियामेंट और वजारत दाखिला की इमारत के बाहर हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में धमाका हुआ और फायरिंग हुई है। धमाका पार्लियामेंट और वजारत दाखिला की इमारत के बाहर हुआ है।
दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में जगह जगह तजावुजात का मसला संगीन नौयत इख्तियार कर गया है। अहम सड़कों पर पत्थरों की वजह से जहां ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, वहीं पैदल चलने वाले भी मुश्किलात का शिकार होते हैं। कराची शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस वजह से तजावुजात का मसला हल नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे नवीद कमाल से। नवीद कमाल, बताइएगा अहम शाहराहों पर पत्थरों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची में पत्थरे ठेले, नो पार्किंग का मसला देरीना मसला है। अक्सर मुकामात पे कराची के जितने भी गुंजान आबाद इलाके हैं, जिसमें ये लियाकताबाद जो एक बहुत बड़ी मार्केट है, ये भी शामिल है, इस मसले से दो चार है। रोड दुकानों के बाहर पत्थरे हैं, उसके बाद जो है नो पार्किंग है, रिक्शा है, टैक्सी है खड़ी होती है। और अगर रोड को देखा जाए तो बहुत छोटा सा रोड बचता है जिस पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है। अगर माजी की बात की जाए तो चीफ जस्टिस ने नोटिस दिया था, उसके बाद जो है इनको खाली कराया गया था। लेकिन ये दुकानदार ये कहते हैं कि हमें मुतबादिल जो है जगह नहीं है हमारे पास, और हम भी मजबूर हैं, रोज़गार अपना जो है इस तरीके से हम करते हैं। रोज़ाना कितना भत्ता वसूल किया जाता है और कौन कौन से इदारे भत्ता वसूल करते हैं? फी 1000 रुपये 100 रुपये रोज़ लेते हैं, महीना जाता है इन लोग, हफ्ता जाता है, जो भी सेटिंग होती है इन लोगों की। अगर बात की जाए इस पूरी मार्केट में कितने पत्थरे होंगे? तकरीबन 250-300 पत्थरे तो होंगे इस रोड पे। यानी एक पत्थरे वाला तकरीबन 600 से 700 रुपये जो है भत्ता देता है, जो किसी जो है सरकारी मद में नहीं है। ये सिर्फ वो भत्ता है जो राशि अफसरान की जेब में जाता है। लोगों को मुश्किल होती हो, लेकिन जो राशि अफसरान है, बदइनवान अफसरान है, इनकी करप्शन जो है जारी रहती है, और ये पत्थरे इनकी करप्शन का बहुत बड़ा ज़रिया है। यही वजह है कि ये कराची से कभी ख़त्म नहीं हो सके हैं। जी यही नहीं, कई सड़कों पर जो है वो ठेले और पत्थरों ने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है। जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान फारूकी से। अब्दुर्रहमान फारूकी, बताइएगा किस जगह पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कायदाबाद में मौजूद हूँ और कराची शहर के अंदर फुटपाथ जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर पैदल चलने के लिए बनाए जाते हैं, वहीं पे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कराची के अंदर जो फुटपाथ हैं या तो वो ठेले पत्थरों के लिए बने हैं या फिर दीगर चीज़ों के लिए बने हैं, क्योंकि पैदल चलने के लिए जो है वो कराची के अंदर जगह जो है वो नज़र नहीं आती। कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई मुझे ये बताएँ क्या मुश्किलात हैं? पैदल चलने के लिए तो फुटपाथ होता है, लेकिन लोग आजकल रोड पे चलते हुए नज़र आते हैं, क्या वजह है? आप ये देखें पीछे, ये दुकानों वालों ने तो पहले घेरा हुआ अपना बाहर फुटपाथ, उसके बाद इन्होंने ये पत्थरे वगैरह लगाए हुए हैं, और जो ट्रैफिक पुलिस है इन्होंने ये चिंची का स्टाफ यहाँ पर बनाया हुआ है, और कोई कंट्रोल नहीं है कायदाबाद के अंदर। कुछ और शहरी भी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। ये जितने भी ठेले लगे हुए हैं सब भत्ते पे चल रहे हैं, और रोड पे जगह कहाँ होगी? जब गाड़ी नहीं जा सकती तो आवाम कहाँ से चलेगी पैदल? तो हालात इससे लाजमी बात है, ये सारे भत्ता दे के पैसे ले के अपना कर रहे हैं, आवाम परेशान है, महंगाई पहले ही बहुत है। जी शुक्रिया। शहरियों का यही कहना है कि ज़्यादातर फुटपाथ नहीं है, और अगर हैं तो वहाँ पे या तो दुकानें या ठेले पत्थरे कायम है, जिस वजह से पैदल चलना, लोग रोड के ऊपर पैदल चलते हैं, जो हादसात का भी सबब बन रहे हैं। जी साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं तारिक रोड का। लियाकत राना मौजूद है। लियाकत, आगाह कीजिएगा। जी हम इस वक्त कराची की मशहूर मारूफ शॉपिंग एरिया जो है तारिक रोड, वहाँ मौजूद हैं। यहाँ भी कराची के दीगर इलाकों की तरह फुटपाथ गायब हैं। यहाँ लोग अभी पत्थरे लगा रहे हैं फुटपाथ है। हमारे साथ एक दुकानदार जो कि पत्थरा यहाँ लगा रहा है वो मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि वो गुजरने की जगह जो फुटपाथ बनाया गया गुजरने के लिए, वहाँ ये पत्थरा क्यों लगा रहे हैं? आप ये बताइएगा, आप यहाँ अभी हमने देखा कि आप पत्थरा लगा रहे हैं, यहाँ क्यों लगाते हैं? बाहर साइड पर क्यों नहीं लगाते? क्या करें, महंगाई इतना है, क्या करेगा? कमाई करके खाएंगे ना, बेकार कमाई तो नहीं रह सकता है ना, काम करके खाना है ना। मैं इतने महंगाई है, क्या करे इंसान? अच्छा ये बताएं, यहाँ रोकता नहीं है कोई इंतजामिया आपको यहाँ के फुटपाथ पे ना लगाएं? कौन रोका? कोई नहीं रोकता है। क्यों रोकेगा? गरीब आदमी लगा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, गरीब आदमी क्या करेगा? देखें, आपने इनकी बात सुनी। ये कहते हैं कि इंतज़ामिया इन्हें नहीं रोकती, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इन्हें कहीं ना कहीं तो काम करना है, तो इनको यहाँ जगह मिली हुई है, तो ये यहाँ अपने बच्चे ठिया लगाकर, पथारा लगाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। जी, और अब रुख कर लेते हैं जिला साउथ का, क्योंकि फुटपाथ और सड़कें वहां भी महफूज नहीं है। बिलाल नसीर, वहां की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला साउथ में और सबसे ज़्यादा ठेले और पथारे जो हैं वो कराची के ज़िला साउथ में ही लगाए जाते हैं या लगते हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में शहर कराची में ठेले पथारे मौजूद हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 8 लाख से ज़ायद जो हैं वो ठेले पथारे शहर में लगाए जाते हैं। 8 लाख से ज़ायद ठेले पथारों पे जो सड़कों पर और दीगर जगहों पर लगे हुए हैं। DIG ट्रैफिक कहते हैं कि तकरीबन 10,000 किलोमीटर का रकबा है जो सड़कें हैं और गलियां हैं तमाम मिलाकर, और उस पर ये पथारे लगते हैं। बात की जाए रकम जमा करने की तो यहाँ पर किसी ठेले पथारे से जो है वो 100 रुपये, किसी से 200 रुपये और किसी से 500 रुपये तक वसूल किए जाते हैं। तमाम तर जो सड़कों से शहरी भी परेशान होते हैं और एक ट्रैफिक जैम जो है वो काफ़ी बड़ी ज़्यादा जो है शहर का मसला रहती है। इस पर मुख्तलिफ अदवार में जो है वो क्रैकडाउन भी दिखाई देते हैं, लेकिन इस वक्त भी अगर बात की जाए तो शहर कराची में जगह जगह ठेले पथारे जो हैं वो मौजूद हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी जो है ट्रैफिक में होती है। जी, और अब जिला साउथ से रुख करते हैं मेमजना रोड का, जहां पर मोहम्मद अली हफीज मौजूद है। मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची का अहम तरीन मसला है तजावज़ात। हर तरफ जो है फतारों की है, फुटपाथ है, अहम शाहराएँ हैं। यहाँ पर जो है गैर कानूनी तौर पर जो है फतारे ठेले जो है वो रोज़ाना जो है लगाए जाते हैं। यही वजह है कि अहम शाहराओं पर ट्रैफिक जाम रहता है। जो फुटपाथ हैं पैदल चल नहीं सकते, उस पर शहरी काफ़ी परेशानी का इजहार करते हैं। हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके लाइट हाउस में। यहाँ पर भी जो है हर तरफ तजावज़ात की भरमार है। फुटपाथों पे जो है गैर कानूनी तौर पे ठेले लगाए हुए हैं। लोगों ने दुकानों के आगे जो है गैर कानूनी तौर पे जो है कब्ज़ा किया हुआ है। शहरी शिकायत करते हैं कि मुतालिका हुकाम दावों के बावजूद जो है तजावज़ात का खात्मा नहीं करते, नाम लेवा ऑपरेशन होते हैं। यही वजह है कि शहर में जगह जगह तजावज़ात की भरमार है। हर तरफ जो है ठेले जो फतारे लगाए हुए हैं। मिनटों का सफ़र जो है यहाँ पर घंटों में तय होता है। हर तरफ तजावज़ात की भरमार है। कहने को जो है शहर में बल्दियाती नुमाइंदगान आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है तजावज़ात माफिया के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई, एक्शन, ऑपरेशन जो है वो देखने में नहीं आता। शहरी शिकायत करते हैं कि मुतालिका हुकाम जो है वो यहाँ से रिश्वत वसूल करते हैं। यही वजह है कि तजावज़ात की जो है शहर भर में भरमार है। जी, हमारी नुमाइंदा रताबा उरूस भी हमारे साथ मौजूद हैं, करीमाबाद की सूरत हाल बताएंगी। जी रताबा। जी बिल्कुल, कराची में जगह जगह लगे हुए ठेले पथारों की वजह से शहरी जो है वो परेशान नज़र आते हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया भी गायब है। इस सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई इंतज़ामात नहीं किए जा रहे। इस वक्त मैं कराची के मशहूर करीमाबाद के फैसल बाज़ार में मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में सारे ये ठेले पथारे जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर अरसा दराज से इसी तरह मौजूद हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। कानून की इंतज़ामिया है वो हम लोगों को पहले से आगाह करके चली जाती है और कहते हैं कि भाई आप लोग स्टॉल हटा लें, तो हम लोग हटा लेते हैं क्योंकि उनको रास्ता क्लियर थे। हम कुछ टाइम के लिए हटा लेते हैं, फिर वो यानी कि हमसे पूरा कोऑपरेट करते हैं। जो यहाँ पर हम लोग बैठे रहते हैं, इनके जाने का इंतज़ार करते हैं। हम लोग चौरंगी पे खड़े हो जाते हैं कोने पे, फिर उनके पीछे पीछे जाते हैं, भाई दे दो माफ़ कर दो, अल्लाह का वास्ता उसका वास्ता है, भाई अपनी लगाएंगे वो नहीं करेंगे, हाथ जोड़ते हैं। उसके आगे से हम लोग लेते हैं, फिर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दोबारा स्टॉल लगाते हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस सिलसिले में यहाँ पर कोई सॉलिड एक्शन ले और इनके खिलाफ कोई मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई की जाए। जी, तो रताबा रूस हमें आगाह कर रही थी। KMC के इंसदाद तजावज़ा सेल के इदारे क्या इक़दाम कर रहे हैं, बताने के लिए हमारे नुमाइंदे अली मेहदी मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर में तजावज़ात कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में तजावज़ात की तादाद कम होने के बजाय बढ़ती नज़र आती है। इस बारे में मुतालिक हुकाम का क्या कहना है, जानते हैं डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत साहब से। शहर के 7 ज़िलों में तजावज़ात की भरमार नज़र आती है और मुबैना तौर पर यौमिया करोड़ों या कई अरब रुपये तक जो है तजावज़ात कीमत में भत्ता वसूली की इतलात हैं। मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये काम फंक्शन तो लेने के लिए जिम्मेदारी ले लेते हैं तमाम लोग मिलकर, लेकिन जो उसकी नेगेटिविटी है, अगर दूसरे इदारे के एम्प्लॉय की कोई कंप्लेन होती है तो उसको ये बना के पेश किया जाता है कि वो KMC के एम्प्लॉय हैं। हमारे पास जो काउंसिल रेजोल्यूशन पास हुई है उनके ऊपर हम उनके ऊपर फ़ाइन कर सकते हैं।
हम उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम उनको बिल्कुल सीज नहीं कर सकते, लेकिन वो उसमें हम ये करते हैं कि उनसे एक हल्फिया बयान एफिडेविट लेते हैं। इस तजावज़ात को आप वापस जाके रोड पे इस तरह नहीं लगाओगे, उन लोगों पर असरअंदाज नहीं हो रही चीज़। जी, आपने गुफ्तगू सुनी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की। उनका कहना है कि तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ ज़रूर जारी हैं, लेकिन इस मसले से निपटने के लिए तमाम इदारों का एक पेश पे आना ज़रूरी है, जिसके बाद ही सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सकती है। जी नाज़रीन, कराची में फुटपाथ और सड़कों को कब्जा माफिया से छुड़ाने के लिए सिंध हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, जानते हैं इस बारे में मोहम्मद अशद से। मोहम्मद अशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर ये कहा जाए कि कराची के 7 अजला में पथारा माफिया का राज है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस हवाले से हमारी निगरान वज़ीर बल्दियात मुबीन जुमानी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जिस तरीके से पानी माफिया के ख़िलाफ़ कराची भर में ऑपरेशन किया जा रहा है, इसी तरीके से अब पथारा माफिया के ख़िलाफ़ भी जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा। जहाँ जहाँ भी सड़कों पर पथारे होंगे उन वहाँ से पथारों को हटवाया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि अगर इलाका SHO चाहे तो उसके इलाके से पथारा माफिया जो है वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन एक्शन पुलिस की जानिब से नहीं लिया जाता है। उनका ये भी कहना है कि IG सिंध को बाकायदा तहरीरी तौर पे जो है उनको अहकामात दिए जाएंगे कि शहर में जहाँ जहाँ भी पथारा माफिया है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। जबकि इसके साथ साथ जो कराची में चाय खाने होते हैं, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसमें भी उमूमन देखने में यह है कि वो बाहर कुर्सियाँ रख देते हैं फुटपाथ पे, जहाँ पे जो पैदल चलने की जगह होती है, और उसकी वजह से भी शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। तो अब उन चाय खानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ साथ वो रेस्टोरेंट्स जो कि कुर्सियां बाहर रख देते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जी, के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।